सबसे पहले आ जाता है रिस्क अवॉइडर। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था, एक ऐसा इंसान जो रिस्क को अवॉइड करना चाहे, मतलब करना चाहता है हमेशा, उसे रिस्क अवॉइडर कहते हैं। To explain the attitude toward risk, we will consider a single composite commodity, namely money income. तो हम एक ही commodity मान के चल रहे हैं, let money income, ठीक है। An individual's money income represents the market basket of goods that he can buy. तो money income दिखाती है कि वो उसे कितने goods and services खरीद सकता है। It is assumed that the individual knows the probabilities of making or gaining money income in different situations. हम ये assume करके चल रहे हैं कि उनको प्रोबेबिलिटीज वगैरह निकालनी आती हैं कि अगर उनको इतना गेन हुआ तो इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, लॉस हो गया तो फला फला प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी उनको, प्रोबेबिलिटी के बारे में कंज्यूमर को पता है। बट द आउटकम्स और पे ऑफ्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी रेदर देन रुपीज। तो जो भी आउटकम आएगा उसको हम यूटिलिटी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ना कि रुपीज की टर्म्स में, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ली हुई है और उसी के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने मनी इनकम दिया है जो कि थाउजेंड्स में है, और वाई एक्सिस में यूटिलिटी दी है, और ये यूटिलिटी कर्व है, ठीक है। कई बुक्स में इसको एनएम यूटिलिटी कर्व भी कहा गया है, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर वी हैव ड्रॉन अ कर्व ओ यू, ये वाली जो कर्व है ओ यू हमने बनाई हुई है, शोइंग द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मनी इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज रिस्क एवर्स। जो रिस्क एवर्ट करता है, रिस्क को अवॉइड करता है, उस बंदे की कर्व जो है वो इस तरीके से होती है। वो मतलब जो यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, समझ गई बात। द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी फंक्शन ओ यू डिक्रीजेज एज मनी इंक्रीजेज एज मनी इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे इंसान के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ तो रही है मगर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, समझ गई बात। तो डिमिनिशिंग रेट का जो स्लोप होता है वो ये होता है सॉरी, ठीक है, यही वाला स्लोप होता है। The given figure shows as money income of the individual increases from 10 to 20,000 rupees, his total utility increases from 45 utils to 65 utils, and when money income increases from 20,000 to 30,000 rupees, his total utility increases from 65 टू 75 यूटिल्स। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर इंसान की जो है, जिसकी एग्जांपल ले रहे हैं, उसकी 10,000 तनख्वाह है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो है 45। अगर 10,000 से 20,000 हो जाती है पॉइंट बी पे तो उसकी यूटिलिटी बढ़ के 65 हो जाती है। मगर अगर 10,000 और बढ़ जाती है, 30,000 हो जाती है, तो उसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितनी पहले बढ़ी थी। तो पहले कितने से बढ़ी थी यूटिलिटी? पहले यहाँ से बढ़ी थी सॉरी, पहले बढ़ी थी 20 यूटिल्स से, ठीक है, 20 से बढ़ी थी। मगर अभी भी तो जब बढ़ी है तो सिर्फ 10 से बढ़ी है ना। तो कहने की बात ये कि उसकी जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, समझ की बात। Thus, in this concave utility function depicted in the above figure, marginal utility of money of an individual decreases as his money income decreases, and therefore it represents, यहाँ पे increases आना था, रुको 2 मिनट, मैं यहाँ पे increases लिखता हूँ, रुको, as his money income इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे उसकी मनी इनकम इंक्रीज होगी, ये जल्दी जल्दी में मेरे ख्याल से लिखा गया मुझसे, जैसे जैसे उसकी मनी इनकम इंक्रीज होगी वैसे मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी मनी की डिक्रीज होगी। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ एन इंडिविजुअल डिक्रीजेस एज his money income increases, and therefore it represents the case of risk averse individual। तो इस हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी इसकी कम होती रहेगी, तभी तो टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम रिस्क एवर्टर की बात करेंगे, अगर उसके पास ज्यादा पैसा आता रहा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कर जाएगी, ठीक है। ये बात हम याद रखेंगे। सपोज द इंडिविजुअल इज करंटली एम्प्लॉयड ऑन अ फिक्स्ड मंथली सैलरी। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो उसे 15,000 रुपए दिए जाते हैं फिक्स सैलरी के, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 15,000 रुपए उसको फिक्स सैलरी मिल रही है। देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट द इनकम फ्रॉम दिस प्रेजेंट जॉब ऑन अ फिक्स सैलरी बेसिस एंड हेंस नो रिस्क। तो हम उसे कह रहे हैं कि भाई तेरी 15,000 सैलरी है और 15,000 के सामने मान लो यूटिलिटी इतनी है और इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो जब हम उसे कोई सर्टेन सिचुएशन देंगे ना, तो वो सर्टेन सिचुएशन को ही फॉलो करेगा। नाउ सपोज दैट द इंडिविजुअल इज कंसिडरिंग टू ज्वाइन अ न्यू जॉब ऑफ सेल्समैन ऑन अ कमीशन बेसिस। मान लो उसने कोई नई नौकरी की, कमीशन बेसिस पे उसने कोई सेल्समैन की जॉब की। दिस न्यू जॉब इन्वॉल्व्स रिस्क because
his income in this केस इज नॉट सर्टेन। तो नई जॉब में उसकी इनकम सर्टेन नहीं है, क्योंकि अगर वो माल बेचेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, कमीशन मिलेगी, अगर माल नहीं बेचेगा उसे नहीं मिलेगी। दिस इज बिकॉज इफ ही प्रूव्स to be a successful salesman, his income may increase to rupees 30,000 per month. But if he does not happen to be a good salesman, his income may go down to rupees 10,000 per month. तो अगर तो वो अच्छा सेल्समैन है, ठीक है, तो उसकी तनख्वाह सीधा ही 30,000 हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो अच्छा सेल्स नहीं करता तो उसकी तनख्वाह 10,000 हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे इसको बनाया गया। जितने भी ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के टॉपिक्स हैं, इनको एग्जाम्पल से ही खींचा गया है। मेन बात तो एक ही है कि भाई वो डिसीजन लेगा या नहीं लेगा, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। सपोज in this new job there is 50-50 chance of either अर्निंग 30,000 और 10,000। तो मतलब 50-50% चांस है कि भाई वो अच्छी सेल्स कर सकता है, कि 30,000 भी कमा सकता है, और 50% चांस है कि उसका काम ना चले और उसे मिनिमम 10,000 मिले। दैट इज ईच हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 मतलब 50%। व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी द इंडिविजुअल डज नॉट नो द एक्चुअल यूटिलिटी फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। तो जब ये काफी अनसर्टेनिटी होगी तो इंडिविजुअल मतलब एक्चुअल यूटिलिटी को पता नहीं लगा पाएगा, तो हम उस पे हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की हेल्प से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उसे कोई पर्टिकुलर इवेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट गिवन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल्टरनेटिव आउटकम्स वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो हमें अगर ऑल्टरनेटिव आउटकम्स के बारे में पता है तो हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकाल सकते हैं। वेदर द इंडिविजुअल विल चूज अ न्यू risky job or retain the present salaried job with a certain income can be known by comparing the expected utility from the risky job with the utility of the current job। तो वो देखेगा कि भाई करंट जॉब की यूटिलिटी कितनी है और जो नई जॉब लेना चाहता है उसमें जो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से वो पता लगाएगा। In the above figure, it is clearly shown that with the utility function curve OU, the utility of money income of rupees 15,000 with certainty is 55। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर वो 15,000 सर्टेनिटी से कमाता है तो उसकी यूटिलिटी कितनी है 55 की, ठीक है। उसके बाद फर्दर इन केस ऑफ न्यू रिस्की job, if he is proved to be a successful salesman and his income increases to rupees 30,000, his utility from rupees 30,000 is 75। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो 30,000 जी जाता है तो 30,000 की उसके लिए यूटिलिटी है 75। उसी हिसाब से मैंने ये डायग्राम बनाया कि अगर 30,000 जी जाता है तो 75 यूटिलिटी है, और अगर 10,000 लेता है और अच्छी सेल्स नहीं करता तो उसकी यूटिलिटी है 45। तो अब उसे वो रिस्की जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो देखते हैं। And if he fails as a good salesman, his income falls to 10,000, which yields him the utility of 45। Note that in the new risky job, the expected income of rupees 20,000, which is given by 20,000 कैसे निकला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालने से, जिसमें है 0.5 मतलब जो फेल्योर के चांसेस है इनटू फेल्योर की अमाउंट, एंड जो ये जो है क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये जो विनिंग के चांस है, क्योंकि 50-50 चांस है तो 0.5 इधर भी हो गए, और जब जीतेगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा 30,000। तो 30,000 वही एक्सपेक्टेड यूटिलिटी अगर निकालेंगे मनी की तो वो आती है 20,000, ठीक है। विद दैट the probability of success or failure as a salesman is 0.5। the expected utility of the new job is given by, तो वही वाला फॉर्मूला कि जो फेल्योर के परसेंट मतलब परसेंटेज है या प्रोबेबिलिटी है 0.5 इंटू यूटिलिटी ऑफ फेल्योर जो कि है 45। तो 0.5 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है इंटू यूटिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि हमने ऊपर एग्जांपल में 75 ली है, तो वो कितनी होगी 37.5। तो ये कितनी निकली 60 यूटिलिटी निकली, ठीक है। Thus, with the present job with a fixed salary of 15,000, there is no uncertainty। there is no uncertainty and utility कितनी निकलती है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, और यहाँ पे हम ये कर सकते थे ऐड करके एंड यूटिलिटी फ्रॉम दैट जॉब इज 45। तो ये दो वर्ड्स मैं स्पीड में लिखते लिखते भूल गया हूँ। वेयर एज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ द न्यू जॉब और सेल्समैन ऑन कमीशन बेसिस इज 60। तो अब उसकी जो नई जॉब है उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल रही है वो 60 निकल रही है। दाउ
द इंडिविजुअल इज अ रिस्क एवर्स, वो रिस्क एवर्टर है, एज रिवील्ड बाय द नेचर ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, के वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। बट सिंस द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ द रिस्की जॉब इज ग्रेटर देन द यूटिलिटी ऑफ द प्रेजेंट जॉब विद अ सर्टेन इनकम, ही विल चूज द रिस्की जॉब। क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी आ रही है रिस्की जॉब से वो 55 आ रही है, तो वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी से काम करेगा। 55 नहीं 60 आ रही है। और जब वो सर्टेनिटी चूज करता है, यहाँ चलते हैं, जब वो सर्टेनिटी चूज करता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो आ रही है 55। और अगर वो अनसर्टेनिटी चूज करता है तो उसकी यूटिलिटी आ रही है तकरीबन 65, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी एग्जांपल है उसमें 60 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 60, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम चलें तो इसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ रही है वो 60 आ रही है, तो वो हमेशा 60 को ही चूज करेगा, ठीक है। तो इसमें एक और चीज हम ऐड ऑन कर लेते हैं। लेट अस नाउ स्लाइटली चेंज द डाटा। मान लो हम थोड़ा डाटा ऊपर नीचे कर देते हैं। सपोज दैट इफ द इंडिविजुअल इन हिज न्यू जॉब proves to be successful and earns 30,000, double the present assured income of rupees 50,000। जो जो उसकी assured income है 15,000, उससे उसको डबल पैसा आ रहा है। बट इफ ही फेल्स in his new risky job of a salesman on commission basis, his income falls to zero। और अगर उसने कोई सामान बेचा ही नहीं तो उसकी इनकम 10,000 की बजाय जीरो आएगी। Then the expected utility of the risky job is given by the following formula। expected utilities, जो फेल्योर के चांसेस है 0.5 और यूटिलिटी ऑफ फेल्योर कितनी है। अगर वो मतलब हार गया तो उसे तो कोई तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, तो यूटिलिटी जीरो होगी। और अगर वो जीत जाता है तो उसके जीतने के चांस या फिर अच्छी सेल्स करने के चांस है 0.5 प्रोबेबिलिटी है। और यूटिलिटी कितनी है 75, अगर वो अच्छा काम करता है, सक्सेस हासिल करता है। तो इस केस में उसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगी वो 37.5 रह जाएगी। नाउ the expected utility from the new risky job is less than the utility of 55 from the present job with the assured income of 15,000। The expected income from risky job is also 15,000। सिंपल वर्ड्स में जब उसकी यूटिलिटी कम हो गई है तो वो कहेगा कि भाई इतना पंगे में क्यों पड़ना, हम हमेशा सर्टेन काम करना चाहते हैं। तो अब वो 15,000 को प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ जो वो 30,000 के पीछे भाग रहा था वो नहीं भागेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। अब लूज करेगा तो उसको क्या मिलेगा, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर वो अच्छी सेल्स करता है तो प्रोबेबिलिटी 0.5 मतलब 50% की है और 30,000 उसे मिलेंगे। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी आ गई, एक्सपेक्टेड इनकम कितनी आ रही है हमारी यहाँ 15,000। तो जब 15,000 सर्टेनिटी में आ रही है तो वो क्यों मतलब रिस्क लेने चाहेगा, वो कहेगा ठीक है मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि इसकी कम से कम यूटिलिटी तो 55 की मिल रही है ना, अगर रिस्क ना लूँ तो वो 15,000 पे ही जाएगा, क्योंकि इस पे उसको रिस्क कम है। अगर हम अपना एग्जाम्पल हल्का सा चेंज कर दें तो वो 15,000 पे ही रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि रिस्क एवर्टर सिचुएशन क्या होती है। इन द अबव फिगर वी आर कंसिडरिंग द चॉइस of a risk averse individual for whom marginal utility of money declines या diminishes as he has more of it। तो जैसे जैसे उसके पास पैसा ज्यादा होगा पैसे की marginal utility गिरेगी। Precisely speaking, a person who prefers a certain given income to a risky job with the same expected income is called risk averter और risk averse। तो कोई भी इंसान जो ज्यादा प्रेफरेंस देता है रिस्की जॉब को छोड़ के सम सर्टेन इवेंट को, उसे रिस्क एवर्स या फिर रिस्क एवर्टर कहा जाता है। रिस्क एवर्जन इज द मोस्ट कॉमन एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। तो ये तो सबको पता है कि हर कोई रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, तो ये सबसे कॉमन एटीट्यूड है इंसान का, ठीक है।